हुआ पता क्या, मदीने में एक यतीम बच्चा, बाज ने लिखा और बाज ने लिखा एक सहाबी थे, उनका भी खजूरों का बाग था और साथ एक और खजूरों का बाग था। अब उनका इरादा बना कि मैं अपने बाग में ना दीवार पैदा कर लूं, दीवार मार लूं। तो वो जो उनका पड़ोसी था ना, उसके बाग का खजूरों का एक दरख्त उनकी दीवार के अंदर आता था। इसकी ख्वाहिश हुई कि ये भी कभी मुझे मिल जाए तो मेरी दीवार जरा सीधी हो जाएगी। उस शख्स से कहा यार ये मेरे हाथ बेच दे। कहने लगा मैंने नहीं बेचनी, एक दरख्त मैंने नहीं। बार बंदे अड़ जाते हैं ना। वो सहाबी या वो यतीम बच्चा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी और फिर मैं पैसों से खरीदना चाहता हूँ, आप मेरी सिफारिश कर दें कि ये एक दरख्त मुझे दे दे ताकि मैं अपनी दीवार सीधी कर लूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बुला के उस शख्स से कहा कि मियाँ ये तुम इस तरह करो, ये शख्स कोई कब्जा नहीं करना चाह रहा, कोई जबर नहीं करना चाह रहा, और हम भी जो तुम्हें पूछ रहे हैं वो भी इस दायरे में पूछ रहे हैं कि अगर तुम राजी हो तो हम ये काम करेंगे। तुम इस तरह करो कि तुम अपना एक दरख्त इसके हाथ बेच दो ताकि ये अपनी दीवार सीधी कर ले। अल्लाहु अकबर। उस शख्स ने कहा जी मैंने इसको भी कह दिया है और आपसे भी अर्ज करता हूं मैंने नहीं बेचना अपना ये दरख्त। हुजूर ने भी फरमाया, अब इस्लाम सख्ती करता नहीं। हजरत अबू दहदा ने जब ये देखा ना कि ये हुजूर को इनकार कर रहा है और हुजूर की चाहत है एक दरख्त की, इब्ने हब्बान में मौजूद है, दीगर कुतुबे हदीस में मौजूद है। हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स का बाजू थामा, साइड पे ले गए, कहने लगे उसके हाथ नहीं बेचता तो मेरे हाथ बेच दे। तुम्हें पता है मेरे पास एक बाग है पूरा? का पता है? का तुम्हें ये भी पता है मेरे बाग में 600 दरख्त है? तुम्हें ये भी खबर है कि उस बाग में मैंने घर बनाया हुआ है? तुम्हें ये भी पता है कि मैंने उसमें बेहतरीन कुएं सजाए हैं? सारे शहर में मेरे बाग की शोहरत है। उसने कहा तुम कितने पैसे लोगे बाग के? कहने लगा कोई पैसा नहीं लेना, तुम मेरा बाग रख लो और एक दरख्त दे दो जो मदीने वाले रसूल ने मांगा है। वो एक दरख्त बस मुझे चाहिए, एक दरख्त। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो, ए जान यार नू दे ते आजाद हो जा। इससे दिल देहन फसाद सारे, दिल दिल बर नू दे ते शाद हो जा। बस वो एक जो मेरे नबी को पसंद आ गया है वो तू दे दे, बस बात खत्म हो गई। उसने कहा ये कौन सा सौदा है? फरमाया ये मन का सौदा है, तेरी समझ में आए ना आए मुझे गर्ज नहीं, लेकिन तू लेता है? उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूं, आप वो एक दरख्त ले लें और ये बाग मुझे दे दे। हजरत अबू दहदा आए, कहने लगे सोनिया आपकी चाहत थी ना, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए और सानू कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पसंद आ गया, मैंने खरीद लिया। मेरे महबूब ने नजर उठाई और फिर करीम फरमाने लगे अबू दहदा मैं देख रहा हूं तेरे लिए रब ने जन्नत में बड़े दरख्त लटका दिए, तेरे लिए बड़ी खजूरें लटक रही हैं, कमाल हो गया। हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाग के अंदर रिहाइश थी, घर आए और आके अपनी बीवी से कहने लगे भली मानस बच्चों समेत जल्दी जल्दी बाहर आ जा, मैंने बाग बेच दिया। बीवी हैरत से कहने लगी ये बाग बेच दिया जिसमें घर था, कारोबार था, बच्चे बेचा? कहने लगे पहले सुन तो सही, मैंने बेचा किस इवज है? कहा किस इवज बेचा है? कहा मैंने हुजूर की रिजा के इवज बेच दिया है, मैंने जन्नत खरीद ली है हुजूर से, मैंने बाग ले लिया, मैंने जन्नत के इवज खरीद लिया। वो खातून भी सहाबिया थी, बच्चे लेके जल्दी से बाहर आई और मियाँ बीवी ने बच्चों की जेबों में जो खजूरें थी वो भी निकाल के बाग में फेंक दी। बीवी कहने लगी मुबारक हो, मैं बड़ी खुश हूँ, जो सौदा तूने आज किया है ये बड़ा ही नफे वाला किया, ये बड़ा नफे वाला सौदा किया है, ये बड़ा नफे वाला सौदा जो आज आप शानी से कह रहे तो सज्जन का कहना वो जेब में रखे होंगे रहना है। हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने अबू दहदा के लिए जन्नत में बड़े खजूरों के खोशे लटका दिए हैं।